ईवीएम को लेकर आवाज उठा रहे हैं और सड़कों पर आ रहे हैं। सर, आने वाले समय में पुलिस क्या है बेचारी? पुलिस तो वो क्या बता, मैं नौकर है, वो जिसको जैसा आदेश ऊपर से आवे वैसा करती है, तो उसे अपना काम करने दो, हमें अपना काम करना है। लेकिन जब सुनामी आती है ना, तो किसी भी बाधा से रुकती नहीं है, बल्कि सारी बाधाओं को तोड़ते हुए चलती चली जाती है। तो क्या कानून ये इस बार जो आएगी ना ईवीएम को हटाने के लिए, ये बवंडर नहीं सुनामी आएगी। और अब कई इसमें सारी जो ईवीएम है ना, सब बह जाएंगी, चिंता न करो। इतने दिनों से इंतजार किया जा रहा था, इतनी हाइप क्रिएट की थी आपने कि कुछ बड़ा खुलासा करेंगे, कुछ नया लेकर आएंगे। संक्षेप में बता दीजिए कि क्या नई चीजें जुड़ गई आगे। देखिए, बहुत सीधी सी बात मैंने कहा था और मैंने आपको पूरे प्रमाण सहित बताया, और मैंने आपको बताया कि आरटीआई के माध्यम से हमारे जो साथी हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से 18 सवाल पूछे। उन बाकी 18 सवालों में एक जो 18वां सवाल है सबसे लास्ट का, मैं उसकी चर्चा करता हूं। और उसमें ये था, इलेक्शन कमीशन से पूछा गया ड्यूटी पकड़ लेना कि भाई जो ये आपकी ईवीएम और वीवीपैट मशीनें हैं, क्या ये कहीं से सर्टिफाइड है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का कोई ऐसा विभाग हो, कोई ऐसी संस्था हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी संस्था हो जो इसको सर्टिफाइड करती हो इन मशीनों को। तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये मामला तो BEL का है और ये मामला तो ECIL का है, दोनों जो है बिल्कुल अलग संस्थाएं, उनसे पूछो जाके, वो बताएंगी। आरटीआई में उनसे पूछो आप, कोई बात नहीं, हमारे साथी उनके पास चले गए। तो BEL से पूछा, तो BEL ने क्या जवाब दिया? ये आरटीआई, तीनों आरटीआई देखिए, हाँ बिल्कुल ऊपर करके दिखाऊंगा। ये देखो, ये आरटीआई है जो इलेक्शन कमीशन को लगाई गई थी। ये आरटीआई है जो इलेक्शन कमीशन को लगाई गई थी। इसमें जो 18वां सवाल है, ये पीछे, ये वो सवाल है जिसमें पूछा कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है इसका। और इसके बाद जब उन्होंने कह दिया कि उनसे पूछो जाके, तो हम BEL के पास गए। तो BEL बेंगलोर, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर, उसको जवाब जब मांगा तो उसने ये जवाब दिया, और जवाब है उसका इस पेज पर, 18वां सबसे नीचे। वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई हम तो केवल मशीनें बनाते हैं, ईवीएम और वीवीपैट, और वो भी जो इलेक्शन कमीशन की स्पेसिफिकेशन आती है उसकी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी से, जो वो कहती है हम तो उसको बनाते हैं और वही आके उसका इंस्पेक्शन करती हैं। हमारा तो इतना ही काम है। उसने नहीं बताया कि कोई सर्टिफिकेट है या नहीं। अब तीसरी ये बात लगाएगी हमने, जो आरटीआई लगाई, तो हमने लगाई ECIL के पास। ECIL की ये है जो आरटीआई है, ECIL की। तो ECIL ने कहा, उससे जब पूछा कि सर्टिफिकेट भैया कोई है, ECIL कहता भैया सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं है। वो सीधे सीधे कहता है कि भाई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इज डन बाई STQC, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तीसरी पार्टी केवल इंस्पेक्शन करती है, वो आके जो STQC है संस्था भारत सरकार की, ये इंस्पेक्शन करती है। बात उसने नहीं कहा कि ये सर्टिफिकेट दे। मतलब ये मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, आप बाजार से कोई चीज लेने जाओ खाने की, तो खाने की चीजों का एक स्टैंडर्ड है, उसके लिए सरकार ने एक विभाग बनाया हुआ है, वो सर्टिफाइड करता है। देन उसकी बाकायदा मोहर होती है उस पर लगी हुई लेवल पे, और उसके बाद में व्यक्ति जाता देख ले भाई हाँ यही है। तो खाने पे क्या होता है? FSSAI। और अगर सोना लेने जाओ, हॉलमार्क देखा भाई, जो 100% प्योर होगा क्या है? हॉलमार्क। और आप और कोई लेने जाओ, जैसे प्रेशर कुकर लेने जाओ या कोई और मशीन, उसको दिखाओ तो ISI, ये सब होता है। तो ये जो है, और इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है उनके लिए है BIS, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम।